अभी तुझे ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। धीरे धीरे तुझे घर की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी, समझ गई ना? ठीक है माँ। मीनाक्षी बहन, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मैंने क्या किया? आपकी बेटी का जीवन आप खुद ही बर्बाद कर रही हो। तो मेरी प्यारी बहनों, जानते हो आपकी बेटियां आज शादी के बाद भी आपके घर पर हैं। वो आपकी गलत सलाह की वजह से। गलत सलाह मत दीजिए। अगर उनके ससुराल में कुछ बात हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो उन्हें बिल्कुल सही सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करना ही आपका फर्ज है। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आपको हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे फिर से मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आज के इस दिन माँ की ओर से गलत सलाह, इसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। आज समाज में कई सारे परिवार टूट रहे हैं। उसका मुख्य कारण माता पिता ही होते हैं। जब बेटी की शादी होकर वो ससुराल जाती है तो वो उसी घर की बेटी भी बन जाती है। इस बात को माता पिता को समझना होगा। रोज फोन करके हालचाल पूछने के बहाने अपनी बेटी के घर की शांति को भंग करते हैं। अपने पति पर हावी रहना, अपनी सास को काबू में रखना, पति की तनख्वाह मांग लेना, घर की सारी देखरेख तुझे करनी होगी, इस तरह के गलत सलाहों के कारण ही परिवारों में दरारें पड़ने लगती है। वैसी माओं को मन फिराना पड़ेगा। आप लोग अपनी बेटियों को सिर्फ विश्वास में बढ़ने की सलाह दी तो काफी है। कृपया करके परिवार के शांति को भंग मत कीजिए। आज इसी तरह कड़वाहट के साथ जिन परिवारों में दरारें पड़ी हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ज्योति बहन, हेलो। मैं सासू माँ बोल रही हूँ। सासू माँ, कैसी हैं आप? वो सब रहने दीजिए। मेरी बेटी को आपने इतना रुलाया है तो मैं कैसे अच्छी रहूंगी? ये क्या कह रही हैं आप? इस वक्त सुधा कहाँ है? सुधा मेरे साथ ही है, पर अब वो घर नहीं आएगी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? जरा उसे आप फोन दीजिए। ये ले, दामाद जी बात करना चाहते हैं। हाँ सुधा, ये क्या हो गया तुम्हें? अब ऐसा क्या हो गया? और क्या होने को बाकी है? उस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। आखिर बात क्या है, बताओगी? और तुम अपनी माँ के घर क्यों गई? ओह, क्या मुझे मेरी माँ के घर भी आने की इजाजत नहीं है? तुम्हें बिल्कुल इजाजत है, पर मेहरबानी करके घर चली आओ। तनख्वाह की बात करो। ओह हाँ, तो तनख्वाह का क्या? पहले तुम सीधे घर चली आओ। मैंने कहा था ना, कुछ बातों में अनुभव की जरूरत होती है, तभी इन्हें बात समझ आती है। सही कहा माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अब सिर्फ देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। लगे रहो। क्या बात है, आज काफी जल्दी आ गया? सिर दर्द है माँ, इसीलिए मैं छुट्टी लेकर आ गया। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ। ठीक है बेटा, तुम जाकर आराम कर लो। माँ। हाँ बोलो बेटा। मैंने तुम्हें जो मेरी तनख्वाह का कवर दिया था ना। हाँ बेटा। वो दे दीजिए माँ। क्यों, क्या हुआ? क्या कोई जरूरत आन पड़ी? नहीं माँ,
वो सुधा हाँ? वो चाहती है मैं तनख्वाह का कवर उसे दूं, इसीलिए। ये नई आदत क्यों लगा रहा है तू? अब सब कुछ नया ही होगा। ये क्या? ये इतनी अकड़ कर क्यों बात कर रही क्यों? है? क्या सिर्फ आप ही अकड़ कर बात कर सकती हैं? सुधा, तुम जरा शांत रहोगी? आप इसे क्यों डांट लगा रहे हो? पर सासू माँ, मैंने कब इसे डांटा? ये क्या हो रहा है? सुनिए, बात मत घुमाइए। मैंने जो कहा था उसका क्या हुआ? माँ, वो तनख्वाह का कवर। ये ले बेटा। ये लो। तुम्हारे पिता के गुजर जाते ही मुझे भी चले जाना चाहिए था। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही कर चुका रहा है ना? अरे माँ, ऐसी बात करने के लिए कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? इतनी मुसीबतों में इसे प्यार से पाला पोसा था, आज अपनी पत्नी के आगे मुझे शर्मिंदा कर दिया इसने। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए। आज अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी माँ को बेइज्जत कर दिया। अभी तुझे ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। धीरे धीरे तुझे घर की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी, समझ गई ना? ठीक है माँ। आपकी माँ का बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? आखिर हुआ क्या? मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें वो गलतियाँ निकालती रहती है। पर उसमें कौन सी नई बात है? मैं जब भी फोन पर बात करती हूँ वो चुपके से मेरी बातें सुनती है। आप ही बताइए, क्या ये सब ठीक लगता है? यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी मेरे बारे में गलत सोचते हैं। इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है। आप हर बात के लिए ऐसे चुप नहीं रह सकते, क्योंकि झेलना तो मुझे ही पड़ता है ना। गणेश, गणेश, मैंने कहा था ना, ये चुप चुप कर हमारी दरवाजा बातें खोलो सुनती है। गणेश। अब यकीन हो गया आपको? गणेश, माँ, ये आपको क्या हो गया? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपकी अकल ने काम करना छोड़ दिया। मैंने ऐसा क्या किया बेटा? दरवाजे पर खड़े होकर पति पत्नी के बीच की बातें सुन रही हो आप? मैंने कब तुम लोगों की बातें सुनी? मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती थी। झूठ मत बोलिए सासू माँ, मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ। गणेश, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो क्या आज भी वही चलना है? हाँ, वही चलते हैं। ठीक है। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। आज अपनी पत्नी की बातें सुनकर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। और मीनाक्षी दीदी,
कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ ज्योति। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे एक काम से शहर जाना था, इसीलिए बस पकड़ने आई हूँ। ओह अच्छा। क्या हुआ बहन जी, सुधा के जीवन में फिर से कोई परेशानी है क्या? हाँ देखो ना ज्योति, अब क्या कहूँ मैं। मुझे तो लगा था कि अच्छा परिवार है। अच्छा, तो क्या अब वो परिवार बुरा बन गया है? दामाद जी तो ठीक है, पर उनकी जो माँ है ना, छी 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 छी, बहुत बुरी है वो। आपसे भी ज्यादा बुरी? अच्छा, पर आप कहाँ जा रही हैं? बेटी के घर जा रही हूँ। पर किस लिए? बेटी के घर जाने के लिए वजह की क्या जरूरत है? लड़की अगर अपने मायके में है तो वजह की जरूरत नहीं है, पर अब तो वो अपने ससुराल में है ना। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल किया था, अब तक उसका जवाब नहीं दिया आपने। मुझे बुरी कहा उसी के बारे में ना। हाँ, मीनाक्षी बहन, आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों, मैंने क्या कर दिया? आपकी बेटी का जीवन आप खुद ही बर्बाद कर रही हो। मैं कुछ समझी नहीं ज्योति। आप सब समझती है बहन जी, मैं सब कुछ जानती हूँ। ससुराल जाने वाली बेटी वहाँ खुश रहे और ससुराल की देखभाल करे और वहाँ पर अच्छा नाम कमाए, ये सोचने वाली ही अच्छी माँ है। पर आपका बर्ताव तो देखिए, आप हमेशा गलत सलाह देती हो। मीनाक्षी बहन, भले ही सुधा की सास ठीक ना हो, तब भी आपको सही सलाह ही देनी चाहिए। आज कई परिवारों में जो फूट पड़ी है वो बेटी को माँ के द्वारा मिले गलत सलाह से। तेरी सास ठीक नहीं है, तेरी ननद ठीक नहीं है, तेरी सास बुरी है, तुम लोग अलग से रहने लगो, इस तरह की सलाह देकर परिवार का ही नाश कर देते हैं। आप भी तो वैसा ही कर रही हो। सुधा को अच्छी बातें सिखाइए। घर पर कोई समस्या हो तो शांति से काम लेने के लिए कहिए। वो छोड़कर उसे तू घर लौट कर आ जा या अपने पति से झगड़ा करना, ऐसी गलत सलाह मत दीजिए। आपकी बातें आग को बुझाने वाली, शांतिदायक होनी चाहिए, ना कि चिंगारी को भड़काने वाली। अगर आपकी बेटी उसके पति को छोड़कर आ गई तो क्या आपको खुशी होगी? अच्छा होगा अगर आप उनके परिवार में अपनी दखलंदाजी देना बंद करें। ऊपर से रोज रोज फोन करना उससे भी बड़ी गलती है। पति को उनकी माँ से अलग करने की सोचना भी बहुत बड़ी गलती है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेरी बस आ गई, मैं चलती हूँ। आप आगे जाइए, मैं भी वहीं पर आ रही हूँ। खुशहाल परिवार। आपने ज्योति बहन का कार्यक्रम देखा और परिवारों में माँ की गलत सलाह के कारण कैसे समस्याएं आती हैं, इसके बारे में भी आपने देखा। अब इसके आगे बहन अनीता बानू आपके लिए परमेश्वर का संदेश लेकर आएंगी और आपके आशीष के लिए प्रार्थना करने वाली है। ध्यान से प्रभु का संदेश सुनिए और प्रभु परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम को देख रहे, हमारा ये संदेश सुनने वाले आप सभी लोगों के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा अनेक परिवारों को आशीष मिल रहा है और भलाइयाँ मिल रही हैं। उसे जानकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो आज के दिन माँ की गलत सलाह, इस शीर्षक पर हम लोग ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, हम लोग परिवार में देख सकते हैं कई लोगों का जीवन इन गलत सलाहों के कारण उनके जीवन में काफी दरारें हैं, विभाजन है। तो मैं माँओं को सलाह दूंगी, प्यारी बहनों, अगर आज आपकी बेटियां उनके ससुराल में नहीं हैं और मायके में हैं, तो वजह है आपकी गलत सलाह। गलत सलाह मत दीजिए। अगर उनके ससुराल में कोई बात हो जाती है, कोई समस्या होती है, तो उन्हें सही सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करना ही आपकी जिम्मेदारी है। अगर मान लीजिए आपकी बेटी अगर आज अपने ससुराल में नहीं मायके में है, तो उसका कारण है समस्याओं को बार बार बताकर, लगातार उसके बारे में बात करके परिवार में विभाजन का जो कारण है उसी के पीछे हम भाग रहे हैं। पर उन्हें सही सलाह देकर उनका मार्गदर्शन करने का विचार कई लोगों में ना होने के कारण आपकी बेटी आज अपने ससुराल में नहीं पर अपने मायके में है। आज जरा इस पर ध्यान दीजिए।
अपने बच्चों को सही सलाह दीजिए। साथ मिलकर जीवन बिताने के लिए आपको रास्ते खोलकर देने होंगे। यही माता पिता की जिम्मेदारी है, एक माँ की जिम्मेदारी है, एक पिता की जिम्मेदारी। आज हम ऐसी सलाह नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आज अपने जीवन में अपने पति के साथ में ना रहते हुए कई लोगों का जीवन एक सवाल सा बनकर रह गया है। अब देखिए, एक भाई साहब आए थे। वो यहाँ पर सलाह अपने प्रार्थना करवाने आए थे। उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी था। अब उनका जो परिवार है वो बहुत ही खुश था, बहुत ही खुशहाल था। और एक दिन उस भाई साहब की पत्नी ने एक ऐसा काम कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उससे पहले कई बार पति ने उन्हें समझाया भी था, पर कोई बदलाव नहीं है। और एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत डांट दिया और तुरंत ही वो महिला अपने बच्चों को लेकर अपने कपड़े समेटकर अपनी माँ के घर चली गई। और उसके बाद उस पति को बहुत ही कष्ट हुआ। अपनी पत्नी और बच्चे से दूर वो बिल्कुल नहीं रह पाए, इसलिए वो अपने सास ससुर के घर जाकर उनसे माफी मांगकर अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। और वैसे भी मैंने तुम्हें अच्छी तो चीज बताई थी, क्या मुझे तुम्हें डांटने का हक नहीं है? मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें इतना रूठ कर आने की क्या जरूरत है? ऐसा उन्होंने कहा। और अपनी सास अपने ससुर से उन्होंने बहुत माफी मांगी, बहुत गिड़गिड़ाए वो, पर उस माता पिता ने अपनी बेटी को उनके साथ नहीं छोड़ा। देखिए, वो भाई साहब एक दिन सलाह पाने आए थे, प्रार्थना के लिए भी आए थे। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर मैं नहीं रह पा रहा हूँ। अब देखिए, अगर उस भाई को अपनी पत्नी पर सचमुच गुस्सा होता, इसके साथ नहीं जीना ऐसा विचार होता, तो उन्हें डांटते नहीं थे। पर भलाई के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को डांटा और उन्हें इसका पूरा हक है। उनका अपना परिवार है। अगर आप अभी उसे अपनी बेटी मानकर उसके परिवार को तोड़ोगे तो कैसे चलेगा? ऐसा ना करें। अब उन बच्चों के जीवन में क्या होगा? देखिए, उस भाई साहब ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन हमेशा एक बात में वो गलती करती थी और इसीलिए मैंने उसे समझाया। और इसी वजह से देखिए, अब ससुराल छोड़कर मायके चली गई। मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह पा रहा हूँ, अपनी पत्नी से दूर नहीं रह पा रहा हूँ। ऐसा रोते हुए उस भाई साहब ने आकर हमसे कहा तो हमने भी उन्हें उपयुक्त सलाह दी। जरा सोच कर देखे, बहुत से परिवार ऐसे ही हैं। बहुत सारे भाइयों का यही कहना है, बहुत सारी बहनों का भी यही कहना है। पति कहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पर उनके घर वालों से ही उसे गलत सलाह मिलती है, ऐसा कहते हैं। तो देखिए, उन्हें सही सलाह देकर उनका सही मार्गदर्शन करना जरूरी है। बाइबल में भी देखिए, एक वचन में यही कहा गया है। नीति वचन अध्याय क्रमांक 11 और वचन क्रमांक 14 में है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। तो अगर उन्हें सही सलाह मिलती है, अगर सही मार्गदर्शन मिलता है, सही तरह चलाया जाता है, तो वहाँ पर चंगाई होती है, वहाँ पर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए जब हमारा सही मार्गदर्शन नहीं होता, उन्हें सही सलाह नहीं मिल पाती है, तो उनका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, काफी गड़बड़ी होती है। ऐसा भी लिखा है कि सब कल्पनाएं सम्मति से ही स्थिर होती हैं। यह नीति वचन अध्याय 20 और वचन 18 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर बेटियां नाराज होकर मायके लौट आती हैं, तो उन्हें सही मार्गदर्शन देकर सही मार्ग पर चलने की जो बात है उसे ही उनकी माँ को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि तू अपने घर जाकर वैसा कहना, अपने पति से ऐसा कहना, अपनी सास से ऐसा व्यवहार करना, ऐसा बर्ताव करना, ऐसा गलत मार्गदर्शन अपनी बेटियों को बिल्कुल भी मत दीजिए। बच्चे किस तरह खुशहाल जीवन जिए उसी के बारे में उन्हें सिखाइए, पर ये करना, वो करना, ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार करना, ऐसा उन्हें कभी मत सिखाइए, क्योंकि इस वजह से कई बेटियों का परिवार आज बर्बादी के कगार पर है। ये लिखा है कि युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए और तभी जय मिलेगा। जो युक्ति दी जाती है वो जय पाने योग्य होनी चाहिए। एक जयवंत मसीही जीवन जीने योग्य युक्ति होनी चाहिए। अपने बच्चे भलाइयाँ पाने के लिए युक्ति देनी चाहिए, वही माता पिता की जिम्मेदारी है। सिर्फ विवाह करा देना काफी नहीं, परिवार चलाने के लिए सही सलाह देनी चाहिए, वह माता पिता का काम है। क्या आपके घर में समस्या नहीं है? क्या आपके परिवार में संघर्ष नहीं है? जरूरत नहीं है एक समस्या आ जाए तो उसे कैसे निपटते हो, और आपके बच्चों के परिवार में अगर समस्या आ जाए तो तुरंत अपने घर क्यों बुला लेते हो उन्हें? ऐसा बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल भी गलत बात है। अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देकर उनकी अगुवाई करना ही माँओं की जिम्मेदारी है। बाइबल भी हमें यही सिखाता है। तो इंसान को सलाह की जरूरत है, पर उसे सही तरीके से सही समय पर जब हम वो सब बताते हैं, तभी दूसरों के जीवन में वही सही साबित होगा। तो हम बाइबल से जो सीखते हैं कि हमारे परमेश्वर प्रभु कौन है, हमारे प्रभु को बाइबल में एक नाम दिया गया है, वो क्या है? जब हम यशायाह अध्याय 9
और उसका वचन 6 देखते हैं तो लिखा है वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। अब यह युक्ति हमें कहाँ से मिलने वाली है? हमें ये सलाह कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए? सही मार्गदर्शन के लिए कौन सलाह देता है? तो हमारे प्रभु यीशु मसीह एक उत्तम सलाहकार हैं। तो यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र में कहा गया है, भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक अध्याय 28 और वचन क्रमांक 29 में है, वो अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। तो पवित्र शास्त्र में हमारे प्रभु को कई सारे नाम दिए गए हैं और उन्हीं में से एक है कि वो अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान प्रभु है। जब वो हमें सलाह देते हैं तो हम हमारे मार्ग से भी कभी नहीं भटकेंगे। हमारा परिवार ऐसे अलग नहीं रहेगा। हम कभी भी गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर हम पर बहुत ही ध्यान रखता है। वो हमारा सही मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे संग रहने वाला प्रभु है। जब हम दाएं या बाईं ओर मुड़ते हैं तो वो हमें सही मार्ग दिखाकर इसी में चलने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु यीशु हमारे अच्छे पिता हैं, तो सबसे पहले हमें उनके पास में जाकर ही उनसे सलाह लेनी चाहिए। वो हमें सलाह देने वाला परमेश्वर है। हमारे भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें क्या फैसला करना चाहिए? जब उसके बारे में हमें समझ नहीं आता तो हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रभु ही मार्गदर्शक हैं। वो ही अद्भुत युक्ति वाला और बुद्धिमान प्रभु है। वही मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियजनों, आज अपने जीवन की ओर जरा ध्यान तो दीजिए। कितने सारे लोगों का जीवन, कितने जवान लोग आज अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बुरे दोस्तों की वजह से। मेरे जीवन का यह हश्र हो गया है। क्या आज आप यही सोच रहे हो? जब छोटे बच्चे थे तब उनका जीवन कितना ही अच्छा था। एक उम्र तक इनका जीवन सही चल रहा था, लेकिन अपने गलत मित्रों के साथ मिलकर गलत मार्ग पर चले गए। क्या आपने अपने दोस्तों की सलाह मानी? या फिर एक नवविवाहिता बेटी अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में आ बसी है। उनकी माँ उनके पिता की गलत सलाह सुनते हुए, पति के पास न जाते हुए, क्या आज आप अपने मायके में बसे हो? तो आप जरा सोच कर देखिए। प्रभु के पास जाकर सलाह मांगिए, तब प्रभु आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। माँओं को अपनी बेटियों को सलाह देकर उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्हें नया जीवन दीजिए। यही परमेश्वर आपसे अपेक्षा करते हैं। क्या आज आपकी बेटी इसी तरह आपके घर में आकर बैठी है तो उसकी वजह कौन है? जरा सोचिए। गलत सलाह पाने की वजह से ऐसा होता है। एक नए जीवन के लिए ही तो शादी कराई, पर देखिए आज वो भाई आकर हमारे पास इतना रोए और कहने लगे कि मेरा बच्चा, मेरी पत्नी मुझे चाहिए। इसी तरह आज कई सारे लोग आंसू बहा रहे हैं। कई सारे लोग आंसुओं के साथ खड़े हैं, बहुत दुख में हैं। आखिर कब तक वो इस तरह अकेलेपन में जिएंगे? ऐसी स्थिति में देखिए, उस बेटे का भी हश्र बुरा होता है और बेटी का भी हश्र बुरा होता है। आखिर हर एक के घर में समस्या होती है, पर उसके लिए सही सलाह को प्राप्त करके उसे भूलकर जब हम अगले कार्य में प्रवेश करते हैं तो सही जीवन जीने के लिए प्रभु हम पर कृपा करते हैं। तो ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में कभी भी ना हो। हम एक उत्तम जीवन जिएं और सही मार्गदर्शन पाने के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, और उसके बाद जब हम निर्णय लेंगे तो आज परिवारों में जो समस्या हम देखते हैं वो बदल जाएंगे। तो आज हम उसी के लिए प्रार्थना करेंगे। कई सारे परिवारों में अलगाव है, हम इसी विषय में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान प्रभु हमारे बीच में आकर हमारे लिए चमत्कार करने के लिए सामर्थी हैं। इस वचन को सुनने वाले आप सभी लोग, चाहे आप कोई भी क्यों न हो, अभी अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर की ओर देखकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति में आपके बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कितने ही सारे परिवारों में कितने सारे बच्चे आज यही सोच रहे हैं कि मेरे भविष्य का क्या होगा। अकेलेपन में अब मैं और कितने समय जीऊं? अपने बच्चों के साथ में अपने मायके में कब तक रहूं? मेरा भविष्य आज एक प्रश्न चिन्ह बन चुका है। ऐसा कहकर आज कई सारे बच्चे अपने भविष्य की चिंता के साथ में आंसू बहाते हुए जीवन जी रहे हैं। अपने दोस्तों की गलत सलाह की वजह से या किसी और कारण अपने भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर बहुत ही दुखी अवस्था में हैं। आप ही उन्हें युक्ति देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन बेटियों को अपनी माँ से सही सलाह मिले प्रभु।
इन बच्चों को अपने जीवन में भलाई के लिए सही मार्गदर्शन मिले, एक जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए प्रभु परमेश्वर आप उनके जीवन में अनुग्रह करें। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इन परिवारों में भलाई भरी बदलाव लेकर आने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई पाई है उसके बारे में हमें बताइए। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के जरिए या ईमेल के द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सिंह लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। जीसस रिडीम सोशल मीडिया के हमारे दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। विशेष करके आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम और अद्भुत पर्व। आपके जानकार लोगों को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी पाएं। फिर हमारे दूसरे कार्यक्रमों में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.